हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो गाइस, ये तो एकदम जस्ट इम्पॉसिबल है कि आप चबूतरा का व्लॉग देखो एंड आपको हंसी ना आए उसके व्लॉग्स देख करके। ये तो सच में इम्पॉसिबल है। मतलब 3 मिलियंस जो फुल फॉलोअर्स है उसमें से कुछ ही फॉलोअर्स ऐसे होंगे जो कि जिनको हंसी नहीं आती होगी उनके व्लॉग्स देख करके। अदरवाइज़ अधिकतर पीपल को हंसी आती ही आती होगी, क्योंकि उसके ब्लॉग्स में ऐसी हरकतें ही देखने को मिल जाती है ना कि हंसी आनी तो एकदम एकदम कंपलसरी है। अभी लास्ट से पहले वाले व्लॉग में जिसमें इसने दिखाया कि ये फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी है, मतलब कितनी नौटंकी एंड कितनी ओवर एक्टिंग। जनरली जब किसी इंसान को एंजाइटिया होती है कि हाँ उसे मतलब डर लगता है, फ़ियर लगता है फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम बैठने से, बहुत लोगों को क्या होती है ना कि वॉमिटिंग भी हो जाती है जब फ़्लाइट ऊपर लैंड करता है। देन बहुत लोगों को ना ये हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है कि हाँ मुझे अजीब टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो लोग उस समय क्या करते हैं, मतलब डर की वजह से ना उनकी आँख भी नहीं खुलती, उन्हें ऐसा अजीब टाइप का लगने लगता है। वो अपने फ़ियर में ही मतलब इतने खोए रहते हैं ना कि उनको पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। वो खुद इतने डरे हुए रहते हैं एंड उनकी 100% ये कन्फर्म रहती है कि उनकी आंखें बंद रहती है डर की वजह से। और यहाँ आप चबूतरा मैडम को देख लो, इसका पूरा ध्यान इस पर है कि व्लॉग शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे अपना फ़ियर दिखाना भी है तो बार बार कैमरे की तरफ देख कर करके, बार बार कैमरे की तरफ देख देख कर करके कि हाँ देखो मुझे डर लग रहा है, हाँ देखो मुझे डर लग रहा है। और इसे ये देखना भी है कि कैमरा ऑन है कि नहीं है, कैमरा चालू है कि नहीं है, वरना फिर लोग देखेंगे कैसे कि चबूतरा को डर लग रहा है। मतलब यहीं से अनुमान लगा लीजिए आप लोग कि ये कितनी बड़ी नौटंकी बाज है। एंड मुझे ना जब मैंने ये वाला सीन देखा ना तो मुझे इतनी हंसी आई कि बताओ, अगर इंसान को डर लग रहा है तो वो ये सोचेगा ना कि मुझे डर लग रहा है, मैं अपने फ़ियर को कैसे कंट्रोल में करूं, या फिर मैं डर की वजह से मतलब उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और इसका पूरा का पूरा ध्यान कैमरे की तरफ है कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा है, हल्का सा इधर खसक जा रही है, हल्का सा उधर खसक जा रही है, कभी इधर मुड़ रही है, कभी उधर मुड़ रही है, ताकि कैमरे में अच्छे से इसका फेस कवर हो पाए, इसका फ़ियर कवर हो पाए कि देख लीजिए चबूतरा मैडम को कितना डर लग रहा है। तभी तो लोग बोलेंगे कि ओ माय गॉड, हमारी चबूतरा दीदी को कितना डर लग रहा है। मतलब कितनी बड़ी नौटंकी बहार, एकदम हद कर दी इसने। मुझे मुझे इसकी इन सब हरकतों की वजह से लगता है कि ये जो हमेशा कोशिश करती है ना अपने आप को दिखाने की कि इतनी उम्रदार हो गई है, मतलब इतनी एज की हो गई है, शादी हो गया है, हाल फिलहाल बच्चा रिसीव करने की भी बात हो रही थी इसकी, वो इसकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अपने आप को इस तरह से दिखाना कि एकदम क्यूट सी, छोटी सी, चुन्नी सी, मुन्नी सी बच्ची है, बेचारी को कितना डर लगता है, बेचारी को कुछ पता ही नहीं है दिन दुनिया के बारे में कि क्या होता है नहीं होता है। इतना फ़ियर है, इतना बचपना है इसके अंदर, फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी है, बहुत डर लग रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। एकदम बचपने वाली जो हरकत करती है ना, साफ समझ में आता है कि जानबूझ करके व्लॉग में दिखाने के लिए ऐसा करती है। आई डोंट नो कि अंधभक्तों की आंखें कहाँ गई, उन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि ये सारी जो ये हरकतें करती है वो जानबूझ के, ताकि इसका व्लॉग्स चले, किसी न किसी रीज़न की वजह से इसका व्लॉग्स चले। अदरवाइज़ अभी तो इतनी ज़्यादा ही ट्रोलिंग इसकी हो रही है इंस्टाग्राम पे, इसके जो भी पिक्चर्स ये अपलोड करती है, हर पिक्चर्स पे कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ कमेंट आ ही जाता है। एंड उस वजह से ये इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन बस यही है कि किसी तरह अपने व्लॉग्स को इंटरटेनिंग बनाए ताकि लोग इसके व्लॉग्स को देखें। उसके बाद में हर चीज़ में एक नौटंकी, फ्रेंड्स मुझे ऐसी हो रही, घबराहट हो रही है, लेमन वाटर पीऊँगी। उसके बाद वो अलग बात है कि मुझे बिरयानी खाना है लेकिन पहले लेमन वाटर पीना है। मतलब मैडम साहिबा, आपको, आप जो लोगों को चीख चीख करके बताते हो कि आप लोगों को पता है ना मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, आप लोग तो जानते हैं ना मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। अरे भाई हम तो जानते हैं, लेकिन तुम भी जानती हो कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है पीसीओडी वाला, उसमें तुम्हें इतना जंक नहीं खाना चाहिए। पता नहीं ये अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करती, अपने आप को अच्छे बैलेंस डाइट में मेंटेन क्यों नहीं करती है। एंड ऑन दी अदर हैंड इसका गुटखा किंग, वो भी कभी इसे मना नहीं करता कि तुम ये चीज़ें मत खाओ, वो चीज़ें मत खाओ, ये तुम्हारे लिए ख़राबी करेगा, ये जंक है, ये फास्ट फूड है, ये सारी कुछ मत खाओ। जाहिर सी बात है वो कभी मना नहीं करता है। एंड करेगा भी कैसे, बिकॉज उसे तो खुद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वो जान रहा है कि अगर चबूतरा को मना कर दूंगा तो चबूतरा ऑर्डर नहीं करेगी, ना वो ऑर्डर करेगी, ना फिर मुझे खाने मिलेगा। तो बेहतर है जाओ तुम भी खाओ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, और मैं मुझे तो सारी मौज मस्ती मिल ही रही है। ऐसा होता है प्यार। आई मीन
प्यार में आप अपने पार्टनर की केयर करते हो, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ से उसे नुकसान होगा, किस चीज़ से उसे फ़ायदा होगा, ये देखते हो, वो भी अपने आप से पहले। यहाँ तो गुटखा किंग खुद ही सेल्फिश बना फिरा है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे घूमने मिल रहा है, फिरने मिल रहा है, डेला में जा कर के रहने को मिल रहा है, खाना खाने को मिल रहा है, हैदराबाद घूम लिया, वहाँ की बिरयानी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, तो इतनी सारी सुख सुविधा मिल रही है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो मैं क्यों जाऊँ चबूतरा को मना उसको करने जाऊँगा और सब कुछ मुझे ही मना हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो खा रही है खाए, बस मुझे तो खाली पेटीएम करो, इससे ही मतलब है, तो मेरे पास में ये आ जाएगा, देन मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब सोच लीजिए इनका प्यार किस लेवल तक का और कैसा प्यार है कि चबूतरा को भी कोई मतलब नहीं है गुटखा किंग से, उसकी फैमिली से। बस उसे क्या है कि 24 घंटे उसके पीछे घूमने वाला एक कुत्ता, पालतू कुत्ता होना चाहिए। और आप इसे क्या बोलोगे, इसे कुत्ता ही बोल सकते हो ना, जो 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमते रहता है, खुद का कोई स्पाइन नहीं है, स्पाइनलेस पर्सन, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेता, कभी कुछ बोलता नहीं। चबूतरा का जो मन में आता है वो उसे बोल करके निकल करके चली जाती है, एंड ये गुटखा किंग चुपचाप से सुनता है, बिकॉज इसके सारे शौक तो चबूतरा से पूरे हो ही रहे हैं, चाहे वो पैसे का हो, फिजिकल हो, मेंटेन हो, जो भी हो, सारा कुछ तो पूरा हो ही रहा है, तो इसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। एंड चबूतरा भी इसके साथ में वैसा ही बिहेव करती है, बिकॉज उसे अपने आगे पीछे घूमने वाला कुत्ता चाहिए, और वैसा ही कुत्ता ये बना फिरा है एकदम। जब बोलती है उठ करके चलो हैदराबाद चला जाता है, जब बोलती है उठ करके चलो मुंबई चला जाता है, जब बोलती है उठ करके चलो मौदा तो मौदा चला जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद चबूतरा ही अपने ससुराल में कम एंड गुटखा किंग ही अपने ससुराल में ज़्यादा रह रहा है। एंड ये बात तो सच भी है। लगता है ऐसे कि जैसे कि चबूतरा की विदाई नहीं हुई बल्कि गुटखा किंग की विदाई हो गई उसके अपने घर से, और वो उसको जब देखो तब वो मुंबई में ही पड़ा रहेगा या फिर कहीं और घूमने चला जाएगा, कभी डेल्ला तो कभी हैदराबाद तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी हज करने तो कभी कुछ करने, मतलब कभी भी आप देख लो ना तो वो है वहाँ पर मौदा में स्टे नहीं करेगा काफ़ी टाइम के लिए, कभी नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद 1 महीने भी अगर मुश्किल से इन लोगों ने अगर मौदा में बिताया होगा ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।